प्रिय छात्रों, नमस्कार। आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज ये 42वां वीडियो है। आज की प्रॉब्लम है साइन 22.5 अंश का मान ज्ञात करो। तो आज आपको साइन 22.5 अंश का मान निकालने की विधि हम बतलाएंगे। तो देखिए, ऐसा है कि 22.5 अंश का अगर गुना कर दें, 22.5 अंश को 2 से गुणा कर दें तो हमारे लिए प्राप्त होगा 45 अंश। तो हमने लिख दिया 2 गुणा 22.5 अंश बराबर 45 अंश। अब इस 22.5 अंश को जो है वह हम ए मान ले रहे हैं। ए मानने का कारण यह है कि जब ए में लिखा होगा प्रश्न हमारा, तो सूत्रों सर्वसमीकाएं आद के लगाने में सुविधा होगी, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जब हम 22.5 अंश के स्थान पर ए लगाएंगे तो इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त हो जाएगी 2a बराबर 45 अंश। क्लियर? यहां तो समझ में आ गया होगा आपके। अब हम दोनों पक्षों का कॉस लेंगे। ये कभी मत करना कॉस से गुणा करने पर, ये लिखना गलत हो जाएगा। आप या तो यहां पर कुछ न लिखे या लिख दे दोनों पक्षों का कॉस लेने पर। जब दोनों पक्षों का कॉस लेंगे हम, तो LHS में हमें प्राप्त होगा cos 2a और RHS में प्राप्त होगा cos 45 अंश। और जैसा कि आप जानते हैं, cos 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो RHS में cos 45 अंश के स्थान पर हम 1/√2 लगा देंगे। फिर आपको याद होगा, हमने आपको बतलाया था cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो यहां पर LHS में cos 2a के स्थान पर हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें आंसर में साइन 22.5 अंश का मान निकालना है। इसमें कॉस आ रहा है और इसमें साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, तो जो हमें परेशान करेंगे। और यहां पर जो है केवल साइन ही आ रहा है, इसलिए ये सूत्र लगाना अच्छा रहेगा। और ये सब बातें जो है प्रैक्टिस से आती है, ठीक है ना। तो हमने LHS में लगाया cos 2a के स्थान पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बराबर 1/√2। क्लियर? ये RHS में आ गया। अब हमने क्या किया, इसको पक्षांतर करा और पक्षांतर कराने के बाद आपको इस लाइन से लाइन प्राप्त हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 1/√2। क्लियर? देखिए, ऐसा है, हमने लाइन छोड़ दी थी, वो लाइन आपको हम समझाए देते हैं। हमारा लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1/√2। तो आप ऐसा समझिए कि हमने इसको ऐसा लिखा रहने दिया 2 साइन स्क्वायर a बराबर माइनस 1। ये LHS से RHS में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस के a/√2 वैसे के वैसे आ जाएंगे। इस माइनस का चिन्ह यहां से हटाने के लिए पूरे समीकरण के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस पूरे समीकरण के प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे, तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 1/√2। तो ये लाइन मैंने यहां पर लिख दी। ये लाइन करके नहीं दिखलाएंगे। अगर आप एक एक लाइन करके दिखलाएंगे तो प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा और वो अच्छा भी नहीं रहता है। कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो छोड़ दी जाती हैं, वो आपको अभ्यास से आ जाएंगी और आप सीखिए। आपको समीकरणों का भी ज्ञान होना चाहिए, वर्गमूल लेने का भी ज्ञान होना चाहिए, घातांकों का भी ज्ञान होना चाहिए, घातांकों के जो नियम है, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण भी मालूम होना चाहिए, बीजगणित के नियम भी मालूम होना चाहिए, समीकरणों को हल करना भी आना चाहिए। एक प्रश्न के हल करने के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वो सब जो है अभ्यास से आता है। क्लियर? आप चाहे कि एक बार में एक दिन में सब कुछ सीख जाए, एक प्रश्न करके सीख जाए, तो कोई नहीं सीख सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, ऐसा है कि इसमें RHS में जो 1/√2 लिखे थे, इसका हमने हर का परिवर्तन करने के लिए √2 से तो अंश में गुणा कर दी और √2 को हर में गुणा कर दी। तो हमारे लिए RHS में प्राप्त हो जाएगा 1 की जगह बना जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, और √2 एकम √2 के अंश में प्राप्त हो जाएंगे, और √2 और √2 की गुणा होती है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर? तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है
2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस अंडर रूट 2/2। ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके हर में एक मान लेंगे और इसका एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 2 माइनस अंडर रूट 2/2। अब हमारे लिए ये फल प्राप्त हो गया। अब इससे हम साइन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे। जब साइन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो ये जो इसके गुणा में 2 है ये आर एच के हर में पहुंच जाएंगे। तो हमें लाइन प्राप्त होगी साइन स्क्वायर ए बराबर 2 माइनस अंडर रूट 2/2 इंटू 2 और इस 2 इंटू 2 की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी। तो हमें लाइन प्राप्त होती है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 2/4। अब यहां से वर्गमूल वर्ग का चिन्ह हटाना है हमारे लिए, क्योंकि हमें मान निकालना है साइन ए का। साइन ए माने 22.5 अंश, तो साइन 22.5 अंश का मान निकालना है, साइन स्क्वायर 22.5 अंश का मान नहीं निकालना है। इसलिए ये वर्ग का चिन्ह हटाने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ये आप कुछ ना लिखें, आप केवल इस लाइन के बाद ये लाइन लिख दें तो एलएचएस में तो आ जाएगा साइन ए, वर्ग का चिन्ह हट जाएगा। और जब किसी संख्यात्मक राशि का वर्गमूल लिया जाता है तो वह पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। इसलिए आरएचएस में आपको फल प्राप्त होगा प्लस माइनस, प्लस का भी माना जाएगा ये और माइनस का भी माना जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2/4। और ये हर में जो 4 है इसका अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो हमें लाइन प्राप्त होगी साइन 22.5 अंश बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2/2। और यहाँ पे 22.5 अंश कैसे आ गया? बात यह है ए बराबर हमने माना था 22.5 अंश, तो इस एक ही स्थान पर हमने 22.5 अंश लगा दिया। बात यह है कि सब काम जो है समय समय पर करते रहते हैं, कहां पर कौन सा काम करना उचित है। अब हमारा चूंकि प्रश्न हल होने वाला है इसलिए यहाँ पर हमने एक स्थान पर मान लगा दिया, ठीक है ना। तो अब वो साइन 22.5 अंश का मान जो निकल के आया हमारा वह पॉजिटिव भी निकल के आया ये था और ये नेगेटिव भी निकल के आया है। तो इस बात को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन 22.5 अंश बराबर अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2/2। ये तो पॉजिटिव वाला मान लिख दिया हमने, ये वाला। अब हम मान लिख रहे हैं ये वाला या ये वाला मान होगा साइन 22.5 अंश बराबर माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2/2। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों मान जो हमारे हैं ये वाला और एक ही वाला, ये दोनों मान माने जाएंगे या इसमें एक मान माना जाएगा। और एक मान माना जाएगा तो कौन सा माना जाएगा और कौन सा नहीं माना जाएगा। अब देखिए ऐसा है कि आपको जानकारी होगी कि ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा, ये चौथा। और 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटे जितने कोण बनते हैं वे सब पहले चतुर्थांश से बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 22.5 अंश का कोण जो है 0 से तो बड़ा है और 90 अंश से छोटा है। इसका मतलब 22.5 अंश का कोण जो है वह पहले चतुर्थांश से बनेगा इसमें। क्लियर। और पहले चतुर्थांश में साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसिक का सभी का मान पॉजिटिव होता है, नेगेटिव किसी का मान होता ही नहीं है पहले चतुर्थांश के लिए, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पे लिखा ये नेगेटिव आ गया, लेकिन 22.5 अंश का कोण जो है पहले चतुर्थांश में है। अतः 22.5 अंश का मान जो है धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं। क्योंकि 22.5 अंश का कोण पहले चतुर्थांश में पड़ रहा है। अब ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। और पहले चतुर्थांश में साइन का मान जो होता है, कॉस का मान है, टेन का है, कॉट का है, सेक का है, कॉसिक का है, सभी के मान धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं होते हैं। तो इसलिए ये मान जो हमारा ऋणात्मक निकल के आया है ये मान जो है हमारा अमान्य हो जाएगा। ये तो लिख दिया हमने अमान्य, ये तो माना नहीं जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर ये निकल के आया साइन 22.5 अंश बराबर अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2/2 उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। आप इस प्रश्न पर विचार कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल इसी की सहायता से हम cos 22.5 अंश का भी मान निकाल सकते हैं। अगर हम cos 22.5 अंश का मान निकालेंगे तो यहां पर हमारी लाइन जो है वह परिवर्तित हो जाएगी। यहां पर फिर हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, उसको आप अपने आप करने का प्रयास कीजिए। आप पर आ जाए तो अच्छी बात है, और वरना मैं आपको फिर कभी आगे बतलाऊंगा। आज इतनी बात पूरी करता हूं, बात समाप्त करता हूं। संभवतः आपकी समझ में आ गया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।